Another day, this is me Ashish Verma welcoming to all of you on my YouTube channel Ashish Engineering. Hope everybody is doing great and living happily with your families. So यार आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि बेसिकली आज हम उन सारे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो आप लोगों ने पूछे थे टेलीग्राम चैनल पे एंड यूट्यूब के वीडियोस के कमेंट्स पे। ठीक है, तो उन सारे क्वेश्चंस के बारे में हम एक बार नजर डाल देते हैं कि हम किन किन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर मेडिकल चेकअप के बाद हमारा जो है ऑफर लेटर कब आता है, कब हमारी ज्वाइनिंग होती है, तो हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। दूसरी बात जिस पे हम बात करेंगे कि सर अगर हमारा मेडिकल चेकअप हो गया है तो क्या उसका रिजल्ट आता है, क्या सर उसके बाद हमारा रिजेक्शन हो सकता है। अगर सर हमारा ईसीजी नॉर्मल नहीं था, एबनॉर्मल था, हमें सर कलर ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम दिखाया गया था, मतलब हमारे जो डॉक्टर थे जहाँ पे हम चेकिंग कराने गए थे वहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस घोषित कर दिया, उन्होंने बता दिया कि आपको कलर ब्लाइंडनेस है। या सर हमारा बीपी लो था तो उसमें क्या कोई प्रॉब्लम हो सकती है, हमारा ऑफर लेटर आएगा कि नहीं आएगा, हमारी ज्वाइनिंग होगी कि नहीं होगी। तो ये दूसरी बात थी, इस पे हम बात करें। तीसरी बात जिस पे हम बात करेंगे कि सर क्या पूछ रहे थे बहुत सारे बच्चे कि सर डीईटीज और जीसीटीज का क्या सर ओरिएंटेशन होता है, कि जैसा कि सर जीईटीज और पीजीटीज जो थे उनका ओरिएंटेशन अभी हुआ है जुलाई फर्स्ट वीक में। तो उसका वीडियो एलएनटी ने रिलीज किया था यूट्यूब चैनल पे एंड डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि लिंक्डइन हो गया, फेसबुक हो गया, तो वहाँ पे उन्होंने वीडियो डाला था। तो बहुत सारे बच्चों ने देखा था, तो पूछ रहे थे कि सर क्या हमारा ओरिएंटेशन होगा कि नहीं होगा, एंड अगर हमारा ओरिएंटेशन होगा तो कितने दिन का हमारा ओरिएंटेशन होता है। ठीक है, एंड क्या क्या ओरिएंटेशन में मिलता है, हमको किट्स वगैरह मिलती है कि नहीं मिलती है, ज्वाइनिंग किट्स वगैरह, तो उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और हम चौथी बात जिस पे हम बात करेंगे कि सर बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर मैं अपनी फैमिली में अकेले हूँ, मेरे मम्मी पापा में मैं अकेले हूँ और मेरे मम्मी पापा केवल हैं, वो भी बूढ़े हैं, तो क्या सर मुझे एकोमोडेशन मिलेगा मेरी ट्रेनिंग के दौरान, क्या सर मेरी फैमिली को अलाउ करेंगे रहने के लिए, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। उसमें वो सारी डाउट आपके मैं क्लियर कर दूंगा। और जो लास्ट में दो बातें हैं जिन पे हम बेसिकली फोकस करने वाले हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के यही डाउट्स थे। जो पांचवी बात हमारी होगी वो हमारा ये होगा कि सर पूछ रहे थे कि सर बताइए कि हमारी बैकलॉग है, मतलब जो हमारी बैकलॉग थी वो हमारी फर्स्ट सेमेस्टर में लग गई थी हमारे ग्रेजुएशन के दौरान, तो वो हमारी बैकलॉग अभी कंप्लीट हो गई है, तो क्या ज्वाइनिंग में कोई प्रॉब्लम होगी। अगर सर हमारी सपोज 8 सेमेस्टर में हमारी बैकलॉग लग जाती है और हमारी ज्वाइनिंग से पहले वो क्लियर नहीं होती है, तो क्या हमें ज्वाइनिंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो हम इस पर भी बात करेंगे। एंड जो लास्ट क्वेश्चन होने वाला है उस पर हम बात करेंगे कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होते हैं कि नहीं होते हैं एलएनटी ज्वाइन करने के लिए, इस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे 6 क्वेश्चंस हैं जिनको हम बेसिकली टैकल करेंगे इस वीडियो पे। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप इस वीडियो को देखोगे पूरा शुरू से अंत तक तो जितने भी आपके डाउट्स हैं सारे क्लियर हो जाएंगे और इसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाने वाला है। अगर फिर भी अगर आपके पास कोई डाउट रहेगा तो हाँ, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका मैं जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, उस चैनल पे जुड़िए, वहाँ पे आके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, ऑलमोस्ट 100 बच्चे वहाँ पे जुड़ चुके हैं। ठीक है, और हाँ, आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए अगर नए हैं, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डिफरेंट सिविल इंजीनियरिंग जॉब, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जॉब या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इस पे मिलती रहेंगी, क्या क्या वैकेंसीज आने वाली इन फ्यूचर, उससे भी रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे मिलती रहेंगी। ठीक है, तो बी द पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फैमिली। तो चलिए अब अपन पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं कि सर ऑफर लेटर कब आता है। अगर हमारा मेडिकल चेकअप हो गया है तो हमारा ऑफर लेटर कब आता है। तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे आपका मेडिकल चेकअप हो गया, सपोज आपका मेडिकल चेकअप आज 26 जुलाई है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो सपोज आज आपका मेडिकल चेकअप आज के दिन हुआ। ठीक है, तो मेडिकल चेकअप के तुरंत बाद आपका ऑफर लेटर नहीं होता है, मतलब उन केसेस में होता है जब आप एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट होते हैं तो आपका जो ऑफर लेटर होता है वो विदिन 1 वीक या विदिन 2 वीक आ जाता है। बट जैसे आपकी कैंपस हायरिंग होती है, जैसे डीईटी हो गए, जीईटी हो गए, जीसीटी हो गई या पीजीटी, ऐसे हायरिंग होती है आपकी, तो वो जो हायरिंग होती है वो सेशंस पे डिपेंड करती है। मतलब आपकी जो एलएनटी हायरिंग कर रही है वो जुलाई सेशन के लिए कर रही है कि अगस्त सेशन के लिए कर रही है कि दिसंबर सेशन के लिए कर रही है। ठीक है, तो इसमें प्रोसेसिंग वगैरह में टाइम लगता है। तो जब आपका मेडिकल चेकअप हो जाता है तो उसके बाद आपको ऑलमोस्ट मतलब मिनिमम केस में आपको 3 वीक्स वेट करना होता है एंड मैक्सिमम केस में आपको ये बियॉन्ड 2 मंथ भी जा सकता है। तो आप एवरेज मान के पकड़ के चलो कि आपका 1 से 2 मंथ लगते हैं आपके ऑफर लेटर और ज्वाइनिंग के आने में। ठीक है, क्योंकि एलएनटी जो है वो ये भी वेट करती है कि आपका 8 सेमेस्टर कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, आपके कॉलेज में आपके एग्जाम्स कंप्लीट हो गए कि नहीं हो गए, क्योंकि एलएनटी का क्राइटेरिया है कि आप ज्वाइन तभी करोगे जब आपकी डिग्री ज्वाइनिंग से पहले कंप्लीट होनी चाहिए और आपके कॉलेज जो है वो नोटिफाई करके देगा, लिख के देगा। हाँ, हालांकि आपका जो फाइनल डिग्री होता है वो आपका कन्वोकेशन में मिलता है, लेकिन उस समय आपको वो एक बोनाफाइड बना के दे देते हैं कि हाँ यू आर फाइनली क्वालिफाइड, यू हैव कंप्लीटेड योर डिग्री। ठीक है, तो इसमें आपको वरी होने की चिंता करने की दिक्कत नहीं है। आपको सिंपल क्या करना है, आप जो भी मेल जो प्रोवाइड किए एलएनटी कंस्ट्रक्शन को उसको कंटिन्यूअस डेली बेसिस में एक बार चेक कर लिया करो सुबह और शाम कि कहीं कोई मेल तो नहीं आया है। ठीक है, बस उस पर स्टिक रहो और चीजों को ज्यादा लाइटली लो, ज्यादा इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो एलएनटी मेक श्योर करेगी कि आपका ऑफर लेटर जरूर वो रिलीज करेगी। ठीक है, तो 1 से 2 महीने का टाइम लग जाता है और वर्स्ट केस में 2 महीने के ऊपर भी जा सकता है, वो आल्सो प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, एंड आई होप कि आपका पहला क्वेश्चन अब इस को देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। तो अब अपन दूसरे क्वेश्चन पे बात करेंगे कि क्या सर मेडिकल चेकअप के बाद हमारा रिजेक्शन हो सकता है। देखो हाँ, बिल्कुल चांसेस जो है वो 98% पॉजिटिव में रहते हैं कि आपका जो है रिजेक्शन नहीं होगा, बट कुछ केसेस में आपका रिजेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। कि वो केसेस क्या है कि जैसे आपका ईसीजी एबनॉर्मल है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि मतलब
सबका तो नॉर्मल ही आ जाता है, बट अब नॉर्मल के केसेस में कि बहुत ज़्यादा वर्स्ट केस में है कि आप फिट घोषित नहीं किए जाओगे जहाँ पे आपका मेडिकल चेकअप हुआ है, क्योंकि आपका जब मेडिकल चेकअप होता है तो रिपोर्ट जो है वो एलएनटी के भी मेडिकल ऑफिस में जाती है, वहाँ पे भी रीचेक होती है, ठीक है। तो अगर आपका ईसीजी बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल था, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, तो हाँ उस केस में क्योंकि आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को ज्वाइन करने वाले हो तो वहाँ पे आपको मेडिकली फिट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप प्राइवेट सेक्टर की बात करें या गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें, दोनों सेक्टर में मतलब अब मेडिकल तो जरूरी हो गया है, सारे केस में मेडिकल होता ही है, क्योंकि आपको फिजिकली फिट होना चाहिए तभी, क्योंकि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट भी हो गई आपको पैसे पे कर रही है तो यार वो आपसे काम तो जरूर लेगी, ठीक है। तो ईसीजी अब नॉर्मल कंडीशन में हाँ आपका मे बी रिजेक्शन हो सकता है, बट चांसेस आर लाइक 5 to 10% ओनली। 90% फिर भी आपके खेमे में रहता है कि नहीं इसमें तो रिजेक्शन होने के चांसेस नहीं है। बट अदर केसेस जैसे कि आपका कलर ब्लाइंडनेस है, इस पे तो मतलब बहुत ज्यादा एलएनटी फोकस करती है कि अगर आपका कलर ब्लाइंडनेस है, अगर आप कलर ब्लाइंडनेस घोषित कर दिए गए तो इस केस में तो यार डेफिनेटली आपका रिजेक्शन हो जाता है। इस केस में मतलब मैं ये गारंटी कह सकता हूँ कि आपका 99% केसेस में आपका रिजेक्शन हो जाता है, क्योंकि एलएनटी जो है वो कलर ब्लाइंडनेस पे ज्यादा फोकस करती है, क्योंकि यार आंखों का ही पूरा खेल है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आप लेबर से डील करते हो, आप मशीन से डील करते हो एंड आप डॉक्यूमेंटेशन से डील करते हो, एंड देन यार ज़्यादा मतलब हैवी प्रोजेक्ट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है, तो इन सब चीज़ों में आपको मतलब एक्सपर्ट होना चाहिए, तो कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए बेसिकली। इस केस में भी आपका रिजेक्शन हो सकता है। एंड बीपी लो है तो बीपी लो के कंडीशन में यार आपका रिजेक्शन नहीं होता है, क्योंकि सब समझते हैं कि आप अभी बच्चे हो, अभी आप ग्रेजुएशन करके आए हो, तो यार सबका पहला मेडिकल चेकअप दे रहे हो तो डेफिनेटली सबका यार बीपी बढ़ जाता है, किसी का लो हो जाता है, किसी का बढ़ जाता है, तो इस केस में आपका रिजेक्शन नहीं होता है। तो 2 केसेस हैं कि कलर ब्लाइंडनेस के केसेस में आपका रिजेक्शन हो सकता है, एंड 100% हो सकता है, इसमें 99% मतलब श्योर हो कि इसमें तो रिजेक्शन हो ही जाता है। बहुत रेयर केस होता है कि आपका रिजेक्शन नहीं होगा, बट जो ईसीजी के केस में अगर एबनॉर्मल है तो इसमें आपका 5 to 10% चांसेस है कि आपका रिजेक्शन हो जाएगा, बट 99% केसेस में आपका रिजेक्शन नहीं होता है। तो ओवरऑल अगर मैं समअप करूं तो 98 to 99% केसेस में आपका रिजेक्शन नहीं होगा। आपने अगर मेडिकल दिया है तो डेफिनेटली आपको ऑफर लेटर आपका मिलने वाला है, ठीक है। तो वरी करने की दिक्कत नहीं है, बट आपको जैसे मैंने पहले बताया कि आपको बस अपनी जो प्रोवाइडेड मेल है उसको कंटिन्यूस चेक करते रहना है, आपका ऑफर लेटर जरूर आएगा, पैनिक नहीं होना है, ठीक है। तो अब अपन तीसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं कि बहुत सारे बच्चे डीईटीज और जीईटीज पूछ रहे थे कि सर क्या हमारा ओरिएंटेशन होगा चेन्नई में कि नहीं होगा, क्या सर हमें एकोमोडेशन वहाँ पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जैसे जीईटी और पीजीटी वालों का 3 से 5 दिन का ओरिएंटेशन हुआ था, तो वो फैसिलिटी हमें भी मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, और क्या सर हमें ज्वाइनिंग किट मिलती है कि नहीं मिलती है। तो सारा कुछ बताता हूँ मैं आपको। देखो जैसा कि ओरिएंटेशन उनका हुआ था जीईटी और पीजीटी वालों का, वैसा आपका भी ओरिएंटेशन होने वाला है। आप सभी बुलाए जाओगे अपने डॉक्यूमेंटेशन के द्वारा, मतलब डॉक्यूमेंटेशन के साथ चेन्नई हेडक्वार्टर, वहाँ चेन्नई हेडक्वार्टर या तो मुंबई हेडक्वार्टर, ठीक है। वहाँ पे आपको मतलब आपका प्रॉपर फॉर्मल ओरिएंटेशन होगा, आपको 3 to 4 स्टार होटल में रुकने का मौका मिलेगा, 3 से 5 दिन के मतलब के मिडिल में होता है बेसिकली, ठीक है। वहाँ पे आपका ओरिएंटेशन होगा, आपको एलएनटी के बारे में बताया जाएगा, पूरा ओवरव्यू दिया जाएगा। आप अगर आपने अपना खाता नहीं खुलवाया तो वहाँ पे आपका सैलरी खाता अकाउंट या सैलरी अकाउंट भी खुलवाया जाएगा, ठीक है। और वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे। और कभी कभी क्या होता है कि एलएनटी जब फिजिकल ज्वाइनिंग करवाती है तो आपका जो है लोकेशन आपकी ऑफर लेटर में नहीं देती है, वो आपका लोकेशन जो है वही ओरिएंटेशन के दौरान मिलता है, ठीक है। तो उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 3 से 5 दिन का होता है यार ओरिएंटेशन लगभग, और आपको 5 स्टार वाली फीलिंग आएगी, ठीक है। तो वहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और हाँ एलएनटी खुद एकोमोडेशन वहाँ पे ओरिएंटेशन के दौरान प्रोवाइड करती है। हाँ एक चीज और, अगर जब आप ज्वाइनिंग के लिए जा रहे होते हैं इंडक्शन प्रोग्राम के लिए, तो पहली बार आपको एलएनटी जो है वो आपका ट्रैवलिंग का एक्सपेंसेस नहीं देती है, वो आपको खुद को बियर करना होता है। उसके बाद जहाँ पे आपकी पोस्टिंग होती है वहाँ पे जाने के लिए एलएनटी खुद टिकट करवा के आपको देती है। अगर नहीं करवाती तो अगर आप अपने आप करते हो तो उसका पैसा आप फॉर्म फिलअप करके अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को साइन करवा के अकाउंटेंट को दे सकते हो, और वो पैसा आपका अकाउंट पे आ जाता है। तो आई होप ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि सर हमारा ओरिएंटेशन होता है कि नहीं होता है। आप भी प्रिविलेज्ड हो यार, जैसे जीईटी और पीजीटी होते हैं, आपका भी ओरिएंटेशन होता है, ठीक है। और किट में यार आपको क्या क्या मिलते हैं, किट में बेसिकली आपको एक बैग मिलता है, एलएनटी की एक बॉटल मिलती है, एलएनटी की एक नोटबुक मिलती है, एक एलएनटी का पेन मिलता है, एंड एक एलएनटी का जो है कैप मिलता है, एंड एक एलएनटी का बैग मिलता है, ठीक है। एक एलएनटी की टी शर्ट भी मिलती है। ये सारी चीजें मिलती हैं। जैसा कि यार आईटी इंडस्ट्री में आपने देखा होगा, लिंक्डइन में बहुत सारे यूजर्स अगर एक्टिव होंगे तो देख रहे होंगे कि बहुत सारे बच्चे मतलब आईटी इंडस्ट्री के डालते रहते हैं, हमें ये मिला, इवन एलएनटी वाले भी डालते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें मिलती है, मतलब ये ओवरऑल सारी कंपनीज का सेम ही रहता है, बट उनका स्वयं का लोगो होता है, ठीक है। तो ये सारी आपको किट भी मिलेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया। तो अब अपन चौथे क्वेश्चन में बात करेंगे कि अगर आप फैमिली में अकेले हो, तो कुछ बच्चे थे जो पूछ रहे थे कि सर हमें एकोमोडेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यार देखो एकोमोडेशन क्या होता है, जब आपका ट्रेनिंग पीरियड होता है तो वो ट्रेनिंग पीरियड में क्या होता है, आप प्रोबेशन पीरियड में होते हो, तो यार 1 साल के लिए तो आपको आपका फैमिली एकोमोडेशन नहीं दिया जाता है। हाँ आपको अदर फैसिलिटीज देगी कंपनी। आपको 1 साल तक तो आपको केवल आपका मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह मिलेगा, आपको एकोमोडेशन मिलेगा अगर आप साइट पे पोस्टेड हो, ठीक है। आपकी टेक केयर तो एलएनटी करेगी, बट 1 साल के बाद जब आपकी परमानेंट पोस्टिंग हो जाती है, एज अ डीटी अगर हो या जीसीटी हो, जूनियर अकाउंटेंट या जूनियर इंजीनियर की तरह अगर पोस्टिंग हो जाती है, तो उसमें क्या होता है कि आपको फिर उसके बाद आप अपना एकोमोडेशन अवेल करवा सकते हो। अगर आप अपने फैमिली में अकेले हो तो आप अपने मम्मी पापा के लिए और अपने लिए एकोमोडेशन मतलब आपको मिलता है
आपको जो है कंपनी से एचआरए प्रोवाइड होता है, जो होम रेंट अलाउंसेस होते हैं वो आपको मिलता है। जहाँ पे भी आपका पोस्टिंग है आपके कैडर के अकॉर्डिंग मिलता है, जैसे आप S1 कैडर में होंगे तो उसके बेसिस पे और लोकेशन के बेसिस पे आपको पैसा मिलता है। एंड यस, आप अपनी फैमिली को रख सकते हो अपने साथ, ठीक है। बट आप ट्रेनिंग के दौरान यार बहुत मुश्किल होता है, बहुत रेयर केस में, जैसे एक बच्चा पूछ रहा था कि सर मैं अकेले हूँ, मेरी मम्मी केवल है, मेरे पिताजी भी नहीं है, तो इस केस में क्या मुझे एकोमोडेशन मिलेगा? हाँ, ये रेयर केस है। तो जब आपकी ज्वाइनिंग होगी, जब आप वहाँ पे जाएंगे ओरिएंटेशन के लिए HQ, तो वहाँ पे आप टॉप मैनेजमेंट से बात कर सकते हैं, HR भी होंगे उनसे बात कर सकते हैं, तो वो हाँ आपको अकोमोडेशन अवेल करवा सकते हैं। मतलब रेयर केस में होता है, बट हाँ दे देगी L&T अकोमोडेशन, आपको दे देगी। तो आई होप आपको एकोमोडेशन से रिलेटेड जो भी डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो इन 2 पॉइंट्स को जरूर से देख के जाइएगा कि सर अगर मेरी बैकलॉग थी, अगर सपोज आपकी बैकलॉग फर्स्ट ईयर में थी, तो सर मैंने उसको क्लियर कर लिया है और मेरे रिजल्ट्स में कहीं भी नहीं लिखा है कि मेरी बैकलॉग थी, तो क्या मेरा ज्वाइनिंग में कोई प्रॉब्लम हो सकता है? यार कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। L&T कहती ही है आपके 10 बैकलॉग हो, आपके 5 बैकलॉग हो, लेकिन ज्वाइनिंग से पहले आपके सारे बैकलॉग क्लियर होने चाहिए, ठीक है। ज्वाइनिंग के टाइम पे आपका कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए, नहीं आपकी ऑनबोर्डिंग नहीं होगी, मतलब आप डिस्क्वालीफाई माने जाओगे, आप ऐसे माने जाओगे कि आपने डिग्री कंप्लीट नहीं करी है, ठीक है। तो L&T का क्राइटेरिया ही है कि आपकी ज्वाइनिंग के टाइम पे आपकी कोई बैकलॉग नहीं होनी चाहिए, उससे पहले आपकी 5 बैकलॉग है, लेकिन अगर उन 5 बैकलॉग को आपने क्लियर कर रखा है तो उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, आपकी ज्वाइनिंग अच्छे से हो जाएगी जैसे नॉर्मल स्टूडेंट की ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। हाँ, बट अगर आपकी 8th सेमेस्टर में भी आपने फाइनल एग्जाम दे दिया, फाइनल डिग्री होने के बाद भी आपकी बैकलॉग है, तो उस केस में आपको L&T ज्वाइनिंग के लिए अलाउ नहीं करेगी। हाँ, अगर आपके पास टाइम है, सपोज ज्वाइनिंग के 2 महीने रह गए, तो आप अपने कॉलेज को रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर मेरी जॉब लग गई है एंड सर अच्छी जॉब है, मुझे इंडिया की टॉप कंपनी में जॉब मिली, प्लीज सर मेरा एग्जाम कंडक्ट करवा लीजिए। तो अगर उस केसेस में, रेयर केसेस में आपके टीचर्स अलाउ कर देते हैं, आपका HOD, आपका कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन अलाउ कर देता है, तो अगर तब भी आप अगर आपका बैकलॉग क्लियर कर लेते हैं और आपका रिजल्ट पब्लिश कर देता है आपका कॉलेज, तो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बट अगर आपका बैकलॉग है 8th सेमेस्टर में या कोई भी बैकलॉग है ज्वाइनिंग से पहले, तब आपको L&T अलाउ नहीं करेगी। बट अगर आपके बैकलॉग क्लियर है, कितने भी बैकलॉग थे, तो उस केस में आपको L&T ज्वाइनिंग के लिए अलाउ करती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बहुत सारे बच्चे थे जो टेलीग्राम में काफी डाउट में थे, तो वो डाउट्स अब शायद क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। अब लास्ट में हम बात करेंगे बेसिकली कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जरूरत होती है कि नहीं होती है। यार सारी इंडस्ट्रीज आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगती ही है। हाँ, मतलब उतना नहीं दूंगा मैं इंपॉर्टेंस इसको, बट हाँ थोड़ा इंडस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए आपको, ताकि आपको एक ओवरव्यू रहता है कि हाँ क्या काम करने वाले हो जाके आप इंडस्ट्री में, ठीक है, और कैसा क्या मतलब हार्डशिप रहने वाली है, सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, कैसे चीजों का हैंडल करोगे, तो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। बट यस, आपके पास अगर सर्टिफिकेट है तो उससे क्या है, आपका वेटेज बढ़ जाता है। जब भी आप जैसे कोई वैकेंसी आती है, कोई भी कंपनी हायरिंग के लिए आती है, तो अगर आप अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिखा देते हो तो उसमें ये लग जाता है उनको कि हाँ इस बच्चे ने थोड़ा इंडस्ट्री में काम किया, तो इसको एक्सपोजर है, तो इसको अगर हम कोई चीज सिखाएंगे तो इजीली सीख जाएगा। बट एक नया बच्चा है जो कभी इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस नहीं है, तो उस पर थोड़ी उनको हिचकिचाहट होती है। बट ऐसा नहीं है कि उसका सिलेक्शन नहीं होता है, उसका भी सिलेक्शन होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता ही नहीं, वो कोई ट्रेनिंग इंटर्नशिप करे ही नहीं होते हैं, बट उनका L&T में सिलेक्शन होता है। और मोस्टली बच्चे ऐसे ही होते हैं, बहुत कम बच्चे इंटर्नशिप के लिए जाते हैं, ठीक है। तो हाँ, वेटेज है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो कोई उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन थे। आई होप कि आपके सारे डाउट्स इन सारे क्वेश्चंस को देखने के बाद, इन सारे आंसर्स को सुनने के बाद क्लियर हो गए होंगे। एंड स्टिल अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए और उस टेलीग्राम चैनल को जुड़िए, उसकी जिसकी मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ पे आके आप अपने क्वेश्चन पुटअप करिए, मैं आपके सारे डाउट वहाँ पे क्लियर करूंगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, इसको शेयर करिए, ताकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए ढूंढ रहे हैं वीडियोस, बट उनको नहीं मिल पा रहा है, और अपने कॉलेज में शेयर करिए, ताकि फ्यूचर में जब वो L&T ज्वाइन करेंगे तो उनको पहले से इन्फॉर्मेशन होगी। तो क्या होगा कि उनको बहुत सारे डाउट में क्लियर हो जाएंगे और कैसे प्रिपेयर करते हैं L&T के लिए या डिफरेंट कंपनीज के लिए, उनके लिए नॉलेज उनको मिल जाएगा, ठीक है। सो बाय यार, ऑल द वेरी बेस्ट एंड सी यू ऑल ऑन द नेक्स्ट वीडियो।